Hey, hi everyone. Welcome to Career Banale. And today we are going to start with the complete history. As I already told you in my previous video, that we are going to cover about Indus Valley Civilization, Vedic culture, Buddhism, Jainism, modern dynasty, Gupta dynasty, Delhi Sultanate, Indian struggle to freedom, and modern history. So now we are going to start with our first topic of today, which is Indus Valley Civilization. Right? So guys, what is Indus Valley Civilization? See, we actually call it in Hindi as सिंधु घाटी की सभ्यता. हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, right? Now, इसे in English, if we call it as a John Marshall coined this term, right? So, Indus Valley को किसने coin किया था? That was started by Mr. John Marshall. राइट इसे हम सिंधु घाटी कहते हैं और दिस इंडस वैली टर्म वाज इनिशिएटेड बाय हूम दिस इज स्टार्टेड बाय जॉन मार्शल एंड ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है गाइस व्हाई वी कॉल इट एज सिविलाइजेशन बिकॉज ये 18,60,000 किलोमीटर में फैली हुई है राइट दिस इज अ वेरी ह्यूज civilization that used to be there as you can see here in this image यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ये इसके कुछ फाइनल जो होते हैं ना अवशेष बचे हैं डिस्ट्रॉय होने के बाद राइट एंड when the civilization came into form right this came into 2500 BC से लेके 1750 BC तक जो कि माना जाता है 750 साल तक ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी ऐसा माना जाता है बेसिस जो कि हमें इनके अवशेष मिले हैं या पुरानी चीजें मिली हैं राइट इंडस वैली सिविलाइजेशन को गाइस सरस्वती कल्चर और सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज टर्म्स बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम राइट ये आपसे इंटरव्यूअर या आपके जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स उसमें ये पूछा जा सकता है कि व्हाट यू नो अबाउट सरस्वती civilization. They're not asking something new. They're asking only about IVC, which is Indus Valley Civilization. जब ये Indus Valley Civilization guys हो रहा था, at the same time, Chinese civilization, Egypt civilization, and then Mesopotamia civilization भी उस समय हो रही थी ठीक है now I'll just as you can see here right इजिप्ट सिविलाइजेशन जो नाइल वैली में हो रही थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं एंड चाइना में हुआंग ओ वैली राइट दीज फोर थिंग्स वर गोइंग ऑन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ओके नाउ IVC is named after Indus Valley, where the first remains were found. And this is also known as Harappan civilization. After Harappa, the first sites to be excavated in 1920. मतलब 1920 में यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट अवशेष मिले कुछ हमें चीजें मिले जिससे हमें पता चला कि दिस प्लेस वाज नोन एज इंडस वैली राइट Now, IVC is also known as Saraswati civilization, Saraswati culture और सिंधु सरस्वती civilization. Guys, see what I'm trying to do. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हम ये जो मॉडर्न जो हमारा हिस्ट्री है एंटायर हिस्ट्री उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर सकूँ इसीलिए मैं आपको चीज़ें जो है फटाफट ऊपर से मतलब मैं आपको बता रही हूँ कोशिश ये कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो जाए और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए राइट नेक्स्ट इज so Ghagar Hakra River identified by mythological river Saraswati. IVC was a Vedic civilization as perceived by traditional Hindu beliefs. Most accepted period is 2500 to 1750 BC. See guys, you need not to learn the number of the year, right? ये generally ऐसा पूछा नहीं जाता है majorly exams में. Then John Marshall was the first scholar to use the term Indus civilization, which I told you in the first slide. कि जॉन मार्शल जो थे उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था राइट नाउ व्हाट आर द एरिया कवर्ड एज आई ऑलरेडी मेंशनड यू इट्स 18,60,000 स्क्वायर किलोमीटर होल पाकिस्तान कम अंडर दिस एज यू कैन सी दिस इज इंडिया एज यू कैन सी है दिस इज योर इंडिया एंड इसमें आपका पाकिस्तान कवर हो रहा है एज यू कैन सी इट है योर पाकिस्तान इज कमिंग है राइट होल पाकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया इज गेटिंग कवर्ड है एज यू कैन सी है यहाँ पे कुछ पार्ट इंडिया का है
और काफी पार्ट जो है आपका पाकिस्तान का जो है इस सिविलाइजेशन के अंडर आता है, राइट. एंड सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान इज ऑल्सो देयर, राइट, एज यू कैन सी है गाइस. सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान एंड पर्शिया का भी जो कुछ कुछ पार्ट है वो आईवीसी के अंडर आता है. तो यू कैन गेट सम आइडिया कि ये बहुत ही ह्यूज साइट थी, राइट. नाउ what all areas will come under this? Sindh, Baluchistan, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Alamgiripur, Western UP, sorry, this is Western UP, Northern Maharashtra, Pakistan, Northeastern Afghanistan, Lothal, Gujarat, and Jammu. These are the some of the areas which come under IVC. Guys, you should know about these areas because ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. So they can like give you 4 options, right? Punjab, and then they can give you Sikkim, Odisha, and they will ask you कि which area comes under IVC, right? So you should know a bit about it because majorly अगर आप ये देखोगे तो ये आपका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, सो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो आपका जो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट है वही आईवीसी के अंडर आ रहा है, एज यू कैन सी इट है. नॉट द ईस्ट एंड द साउथ पार्ट, राइट. तो इट शुड बी इजी टू लर्न, मतलब इसको इसमें ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, राइट. नाउ मोहनजोदारो पाकिस्तान फर्स्ट लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी. सेकेंड इज हरप्पा विच इज इन पाकिस्तान. राखीगढ़ी इंडिया हरियाणा लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ आईवीसी. सो जनरली इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान में आपकी सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी है? दैट इज मोहनजोदारो. अगर वही आपसे इंडिया में पूछा जाए तो दैट्स इन हरियाणा विच इज राखीगढ़ी, राइट. नाउ Sarkodha, Kutch district of Gujarat, the only in the side where the remain of horse have actually been found. एक्चुअली जो गुजरात का पार्ट है, अगर आप अपना इंडिया का ऊपर का हिस्सा देखेंगे, राइट, उसमें यहाँ पर जो हिस्सा है ये वाला जो गुजरात का पार्ट है, यहाँ पे कहते हैं कि रिमेन ऑफ हॉर्सेस हैज आल्सो बीन फाउंड. यानी कि उस टाइम पे हॉर्सेस वर आल्सो देयर, राइट. आईवीसी में हॉर्सेस भी हुआ करते थे. एंड दीज आर सम ऑफ द क्रॉप्स विच वर बेसिकली फाउंड: wheat, rice, dates, cotton, barley, mustard, sesame, 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 sesamum. Sorry, guys. So sesamum were also found at that point of time. Next is, it is believed that Indus people were the first one to introduce cotton in the world. They were the one who introduced cotton. As I mentioned you, IVC was the first civilization, right? So they were the first one to produce cotton in the world. द पॉपुलेशन जो आईवीसी की थी उन्हें हम मोंगोलॉइड्स, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, मेडिटेरियन भी कहते हैं, राइट. देन आईवीसी बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम ब्रॉन्ज एज, चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं. देन एजेस स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन. अगर आप देखोगे एजेस में क्या क्या मिलता है, ब्रॉन्ज जो है आपका आईवीसी में मिलता है, आयरन आपका वैदिक पीरियड में मिलता है, राइट. नाउ next come the common features of the major cities. What was the common feature? This is very important. Generally इससे related जो आपके questions होते हैं वो यूपीएससी के फाइनल एग्जाम में भी आते हैं, right, where you have to write theoretical questions. तो वहाँ पे generally पूछा जाता है. So see, first of all, this there was a systematic town planning और lines of grid system. मतलब वहाँ पे आईवीसी में this is found दैट वहाँ पे जो जैसे आज के टाइम में अगर आप देखोगे जैसे प्लॉट्स कैसे कटे होते हैं, लाइक एनी एनी शेप कैन बी देयर, राइट. ये प्लॉट्स कटे हुए हैं, राइट, कि कोई भी प्लॉट कहीं पे भी बना सकते हैं. लेकिन उस टाइम पे इट इज कंसिडर दैट अ सिस्टमैटिक प्लानिंग वाज देयर, राइट. अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वाज देयर एंड अ प्रॉपर हाउस सिस्टम वाज देयर, राइट. तो जो उस टाइम जो प्लॉट्स थे वो प्रॉपर कटे हुए थे, ना कि नॉट इन अनऑर्गेनाइज्ड वे, राइट. यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन. दिस इज बिलीव दैट कि उस टाइम पर जो कंस्ट्रक्शन हुई बिल्डिंग्स की उसमें बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल किया गया. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वॉज देयर विच वॉज अ बिग वाटर रिजर्वियर इन धोलावीरा. उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम भी था विच वॉज अ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वॉज देयर. देन अ fortified citadel fort except Chanudaro was also found at that point of time. Next is religion. If you talk about the religion of people, those who were there in IVC, they usually, they didn't worship their gods in temples. वो temples नहीं जाते थे because no temple was found actually. कोई भी temple जो है हमें नहीं मिला था IVC में. And it is found that कि उसमें दो मतलब gods को मतलब उस समय पूजा जाता था. First is the male deity god जिन्हें हम पशुपति महादेवा और शिवा भी कहते हैं, जो कि जनरल योगिक पोस्चर में मिले थे.
एंड फीमेल डाइटी में मदर गॉडेस, मातृशक्ति और माता भी उन्हें कहा जाता है, विच वॉज फाउंड, राइट। नाउ जो पशुपति महादेवा हैं, वो कहा जाता है कि ही इज़ अ लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, उन्हें लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है, जो कि जनरली योगिक पोस्चर में बैठे होते हैं। जैसे कि आप शिव जी को अगर आप देखेंगे, वो जनरली योगा की मुद्रा में बैठे होते हैं। And then this was found that Pashupati Mahadeva was surrounded by four animals: elephant, buffalo, tiger, and rhino. Then two deer appear at his feet. There was a prevalence of lingam worship. Shiva Shakti worship, oldest form of worship in India, appear to have been part of religious belief of Harappa people. Example is humped bull. See guys, ये जितना भी अभी हमने यहाँ तक कंटेंट पढ़ा है अबाउट पशुपति महादेव, दिस जनरली डज नॉट कम इन एग्जाम। So आप एक बार बस इसे आप ऊपर से पढ़ सकते हैं कि what four animals were there. So for example, elephant was there, right? Then your buffalo was there. Then tiger was also there, right? As you can see here, right? And rhino was also there. Next is about the script and language. This is very critical part, guys. So उस time पे this was found that 400 to 500 symbols was there, right? So for example, English में क्या होता है? A, B, C, D, E, F, G, right? These are our symbols to write and to understand anything. उस टाइम पे this जो generally the way they used to communicate, it was pictographic, as you can see here. यहाँ पे जैसे आप पिक्चर देख पा रहे हो, तो वहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हुआ करते थे आईबीसी में, दैट वाज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का वो इस्तेमाल करते थे। देन द लैंग्वेज दैट दे यूज्ड टू वाज बूस्ट्रोफिडोन। सो बूस्ट्रोफिडोन क्या होता है? सो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट. So for example, this was the way A, B, C, D, E, and then instead of jumping from here, instead of coming F here, they used to write it from here. F, G, H, I. So this was the way. They used to go left to right and then right to left. So this was the way of writing. This can be a crucial question, guys. This can be, asked in any exam, that what type of language that they used to have. So that was Boustro-Fidon, right? Next is what was the capital cities of Harappa and Mohenjo-daro? So these are the port cities. Port cities मतलब कि जहाँ पे आपका शिप आके रुकता है, जहाँ से कम्युनिकेशन या सामान का आना जाना, आवाजाही जो है पोर्ट्स के थ्रू होती थी. These are the major ports were there at that point of time. Lothal, Sukta-Gindon, Alahidino, Balakot and Kuntasi. ये उस टाइम जो है हमारे 5 मेजर पोर्ट्स हुआ करते थे. दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम गाइस, सो डू रीड अबाउट दिस अगेन. Next is, what were the animals found in this Valley civilization? So as I already told you, जैसे हमने पहले देखा horse के तो कुछ अवशेष थे वो उस टाइम मिले ही थे. Apart from that, sheep, goat, bull, buffalo, dog, tiger, cat, pig, deer, tortoise, elephant, and elephant came, and then rhinoceros. So lion was not known because lion के हमें जो we were not able to find any remains of lion. So lion was not known at that point of time, right? Next is about the trade and commerce. So उस समय लोग मतलब कैसे सामान को लाना ले जाना करते थे, कुछ चीज़ खरीदना बेचना कैसे करते थे? That was extensive regional and foreign trade. This was observed, right? Foreign trade with Mesopotamia or Sumeria, modern Iraq, Bahrain, etc. flourished at that point of time. So what they used to export. Okay, guys, so this is import and then we have export. Import is something which comes in, right, in the system. Export is which goes out. तो आप import को IN से भी याद रख सकते हो. IM is import, right? Export is out. Then what they used to export, what they used to send out: agricultural product, cotton goods, terracotta, pottery, ivory, copper, etc. Right? As there were no evidence of coins, so this is considered कि IBC में coins जो है वो launch नहीं हुए थे. So they are assumed कि barter used to be there. So what is barter system? Barter system is, for example, if you want to get rice, right? So आपने किसी से चावल लिए और उसको बदले में आपने मान लीजिए मतलब कुछ भी सामान दे दिया हो, मान लीजिए उसे घी दे दिया हो, उसे तेल दे दिया हो, राइट? सो बार्टर इज लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड that take place instead of coins or something, right? So उस टाइम पे अगर coins नहीं थे, so how people used to purchase things. So they used to give something and then they used to get something in return, right? So for example, अगर आप किसी को oil दो और आप बदले में उससे आप मान लीजिए rice ले लो, so this is known as barter system, where a product is given in exchange of another product, right? Then
If you talk about the administration, so this is considered that a class of merchants used to lead that civilization. Why? Because अगर आप इसके features देखोगे, like if you see the features, like the grid system was there, right? It was मतलब जो plots थे properly कटे हुए थे, burnt brick was used, right? Underground drainage system used to be there, right? Fortified citadel was also fine. So this is considered that a class of merchant was leading that civilization. Next is, what was the reason of decline? Why it actually, went down? If you remember the movie of Hrithik Roshan, जिसमें मोहनजोदारो का उन्होंने मतलब मोहनजोदारो में उन्होंने रोल प्ले किया है, सिंधु घाटी, अगर आपको याद हो, तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब पानी आया था, राइट? सुनामी केम, एंड देन एंटायर आईबीसी वेंट डाउन, राइट? पूरी आईबीसी जो है खत्म हो गई थी, दिस वाले सिविलाइजेशन। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशंस हैं जो कंसिडर किए जाते हैं कि वाई आईबीसी वैनिश्ड, आईबीसी खत्म क्यों हुई। सो फर्स्ट ऑफ दैट इज फ्लड। दिस इज कंसिडर कि जो है मतलब कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे फ्लड आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है आईबीसी वैनिश्ड, आईबीसी खत्म हो गई। देन अटैक फ्रॉम आर्यंस, दिस इज ऑल्सो कंसिडर कि आर्यंस आए एंड उन्होंने आईबीसी को लूटा एंड खत्म कर दिया। देन overuse of wood for burning bricks that destroyed the forest which necessitated in their migration. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड कि हो सकता है इन दिस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे वो वहां से माइग्रेट हो गए, मतलब कि वहां रहने के बजाय दे शिफ्टेड टू सम अदर प्लेसेस। Then another factor that is there in consideration is a spread of infectious diseases। मतलब ऐसा माना जाता है कि किसी तरह की महामारी फैल गई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसकी वजह से आईबीसी जो है खत्म हो गया। So, guys, this is about it. And thank you so much for your time. I hope you guys enjoyed about learning about IBC. I tried my best कि आईबीसी को मैं जितना हो सके शॉर्ट कर दूं, एंड मैंने कम से कम टाइम में कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूं। सो मेजरली आईबीसी में अगर आपको इतना पता है तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू एनीबडी अबाउट व्हाट आईबीसी इज ऑल अबाउट, राइट? Now the next topic that we are going to cover is about the Vedic culture. So Vedic culture, may we will read about two types of Vedic culture was there: early Vedic period and later Vedic period. Then we will read about Rig Veda, Samved, Yajurved, Atharved, right? And what Vedas is all about, right? So I'll try my best to finish these sessions as soon as possible so that आप कम से कम time में आप हिस्ट्री समझ पाए, एंड दैट इज द रीजन आई कॉल इट एज अ मैराथन ऑफ हिस्ट्री। So, guys, do like, subscribe to my channel if you are liking it, because that's the only thing that motivates me to, make more videos. And I'm trying my best to share my knowledge that I have. So I'm looking forward, to connect with you guys in my another videos. Thank you so much for your time. Please do like and comment and share my video. Thank you for your time. Bye bye. Take care.